रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो फॉर अ कोलिजन, अगर आप बात करें किसी भी कोलिजन के लिए, फॉर अ कोलिजन, जब भी कोलिजन का मतलब समझते हैं ना आप, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, टक्कर होना, ठीक है ना। फॉर अ कोलिजन टू रिजल्ट इन अ रिएक्शन, टू रिजल्ट इन ए रिएक्शन, इन ए रिएक्शन, इन ए रिएक्शन, कोलिजन होने के लिए, किसी भी रिएक्शन के अंदर कोलिजन होने के लिए, स्पीशीज के अंदर कोलिजन होने के लिए, द मोलिक्यूल्स, द मोलिक्यूल्स, जो भी मोलिक्यूल्स या जो भी स्पीशीज उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके पास दो चीजें होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या क्या है? पहली, फर्स्ट, अब आप एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कब टकराएंगे? जब वो एक एक दूसरी तरफ से, एक मॉलिक्यूल इस तरफ से आएगा, एक मॉलिक्यूल इस तरफ से आएगा, तभी तो ये आपस में आके टकराएंगे। और इन दोनों को चलने के लिए, इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ आने के लिए एनर्जी चाहिएगी। उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मॉलिक्यूल्स के पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ आएंगे, उनकी पॉसिबिलिटी होगी इधर उधर टक्कर मारने की, एक दूसरे के साथ टक्कर होने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कोलिजन होने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सफिशिएंट, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। अगर कोलिजन आपको कराना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए। ये तो हो गया, ये तो हो गई पहली, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? दूसरी रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, कोलिजन तो हो रहा है सर, ठीक है, कोलिजन कैसे भी हो सकता है, मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जो है ना आपका, ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है, ऐसे ऐसे कोलाइड कर रहा है। ये ऐसे भी कोलाइड कर सकता है, ऐसे भी कोलाइड कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। लेकिन लेकिन होगा क्या? जब ये इसके साथ ऐसे कोलाइड करेगा तभी केमिकल रिएक्शन होगी। अगर ये ऐसे कोलाइड करेगा तो इसके इसके अंदर कोई भी रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर ये ऐसे कोलाइड करेगा तब भी आपको इसके अंदर कोई भी रिएक्शन होती हुई नहीं दिखेगी। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है, वो क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास, कोलिजन करने जो प्रोडक्ट होगा, जो आपके पुराने बॉन्डों के टूटेंगे और नए बॉन्ड क्या होंगे? बनेंगे। तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कोलिजन होने के लिए, किसी भी रिएक्शन के अंदर इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए। पहली तो क्या है? मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है।